एक गुरु ने रात के अंधेरे में आसमान की तरफ अंगुली उठाई और शिष्य से कहा कि देखो चांद कितना सुंदर है। शिष्य लगातार गुरु की अंगुली को ही देखता रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम अंगुली को क्यों देख रहे हो? इसीलिए तुम्हें चांद दिखाई नहीं दे रहा है। अंगुली सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं है। क्या सीख मिलती है? अक्सर हम ज्ञान देने वाले इंसान किताबों, नियमों में इतने उलझ जाते हैं कि जो असली सच या मंजिल है उसे देखना ही भूल जाते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 जुलाई शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 17 जुलाई को शाम 6:35 तक मघा नक्षत्र रहेगा। पूरे दिन भर स्पेशल काम करना है वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को, और सोशल काम और नेचर के काम से जरूर जुड़िएगा। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में, फिर वैसे चलते जाएं। लेकिन घर हो या दफ्तर, दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच में स्पेशल मीटिंग करिएगा। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, आपके बनते काम बिगाड़ सकता है। सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को रहना होगा अवेयर। मंगल की शुक्र पर दृष्टि, प्यार, इश्क और मोहब्बत में धोखा या अपनों से विश्वासघात मिल सकता है। रहना होगा सावधान मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। गुप्त नवरात्रि के तीसरे और चौथे दिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में कि आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है अस्त्र योग, और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले छोटी छोटी 2-3 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट में भेजिए। मैं मेष राशि के पहले एक कमेंट का जवाब देता हूं, वृश्चिक राशि के बाद में एक कमेंट का जवाब देता हूं। आगामी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे, और जो लोग गुरु दीक्षा प्राप्त करेंगे उनसे मैं 1 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर उस दिन बात करूंगा। आगामी 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चारों श्रावण के सोमवार पर हम विशेष लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं मां रुद्राभिषेक का। आप अपनी मनोकामना अपने नाम, माता पिता का नाम, गोत्र के साथ दिए गए नंबर पर भेज के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आप लाइव में देख सकते हैं किन मंत्रों से, किन द्रव्यों से अभिषेक करते हुए हम भोलेनाथ को आपके लिए प्रसन्न करेंगे। चौथी बात, आज यानी 17 जुलाई को मैं अहमदाबाद हूं, कल 18 जुलाई को मुंबई, 19 जुलाई को दिल्ली और 25 जुलाई को पुणे के साथ 26 जुलाई को कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है राधिका कमल दास, हैदराबाद पाकिस्तान से लिखती हैं। 12 सितंबर 1998 सुबह 6 बजे हैदराबाद। देखिए, इनका सवाल है कि मेरी शादी के योग कब बनेंगे। देखिए, सिंह लगन की कुंडली बनती है और लगन में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है। लेकिन पति पत्नी का जो घर होता है 7th हाउस, उसमें आपके गुरु केतु का चांडाल दोष है और उस पर सूर्य राहु के ग्रहण दोष और राहु बुध के जड़त्व दोष की दृष्टि और है। जहां तक आपकी शादी होने का सवाल है तो एक बात समझ लीजिए कि आप मंगली हैं 12th हाउस में मंगल के कारण। दिसंबर 2025 से आपके यानी लास्ट ईयर से शादी के योग शुरू हो गए, तो जो इस साल 19 सितंबर के बाद एक्टिव होंगे, तो 2027 में आपकी शादी होने के पूरे योग हैं। लेकिन अगले साल आपको शनि की 7.5 भी लगने वाली है, इसलिए आपको कुंडली मिलान, जांच पड़ताल करके ही शादी करनी चाहिए। मंगली होना सख्त जरूरी है और सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट आपको मैरिटल लाइफ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में नीच राशि के शनि और 7.5 लगने वाली है। तो थोड़ा सा अवेयर रहेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे, ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि चांडाल दोष डिस्टर्ब करने का काम ज़्यादा करते हैं। इसलिए विवाह बाधा निवारक साधना करें। अब आप रहती पाकिस्तान में हैं, पता नहीं यहाँ से कोरियर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन आप नारियल के गोटे का प्रयोग करिए। और जो मैंने प्रयोग आपको विवाह बाधा निवारक साधना का बताया है, वो जोधपुर कार्यालय से संपर्क करके आप डिटेल में जानकारी और सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज माँ बाप को बच्चों को लेकर कोई खबर खुश कर सकती है। व्यापारी लोग अपनी प्लानिंग को उन्हें ना बताएं जिनसे डायरेक्ट उसका लेना देना नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका मुनाफा बढ़ जाएगा, आप ऊंचाई पर जाने के लिए एक पायदान आगे बढ़ेंगे। शाम को 6:35 तक मघा नक्षत्र होने से सोशल मीडिया पर अपने जो प्रोडक्ट की कैंपेनिंग के लिए एक नया कैंपेनिंग प्लानिंग आपको शुरू करनी चाहिए। जुलाई मंथ में जो लोग व्यापारी लोग यात्रा नहीं कर पाए हैं वो अब यात्रा कर सकते हैं। टैक्स असेसमेंट और हो सकता है किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में आज आपको राहत मिल जाए। ऑफिस में आपके बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के तौर तरीके से
और हर काम के लिए डेडलाइन तय करने से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। आपकी प्रशंसा हो सकती है, मान और सम्मान बढ़ सकता है। ये सब कुछ मिलने के बाद आपको चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना है, अगले काम पर जुट जाना है। वर्क प्लेस पर अपने काम का फीडबैक जरूर लीजिए और व्यापारी लोगों को भी ग्राहकों से फीडबैक जरूर लेना चाहिए। आज धीर और गंभीर बनिए उस वक्त जिस वक्त जरूरत है। नई नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को आज आश्वासन मिलेंगे जो झूठे निकल जाएंगे। मंगल के शुक्र पर दृष्टि होने से प्यार, इश्क और मोहब्बत नैन मटक के आपके होने वाले हैं। ऑफिस हो या किसी दूसरी जगह पर आपका ध्यान बड़ा भटकने वाला है। समझदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा। समाज में आपके और आपके परिवार की इमेज बढ़े, इसके लिए आसपास पेड़ पौधों से जुड़िए, समाज सेवा से जुड़िए, अच्छा लगेगा। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 1 अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज घर हो या दफ्तर, महिलाओं की सुनिए ज्यादा, महिलाओं की मानिए ज्यादा और काम महिलाएं पुरुषों से आज बेहतर ढंग से कर पाएंगी। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है और अवेयर रहने की जरूरत है। मेरे प्रिय साथियों, सप्लाई चेन हो या आपके ऑर्डर अगर कैंसिल हो रहे हैं, इन सब चीजों पर आज का आपका खतरा बढ़ सकता है। मंदी के दौर से बाहर निकलते वक्त आप कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जो आपको और मंदी में डाल सकता है। बोल्ड डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की अगर सेल गिर रही है, डिफेक्ट हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर आपको खुद ही ध्यान देना होगा। जो दिखेगा वही तो बिकेगा, इसलिए डिस्प्ले पर ज्यादा ध्यान दीजिए। को वर्कर्स के साथ लंच ब्रेक में गॉसिपिंग के समय आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने और हल्का वातावरण बनाने का मौका मिल सकता है। जॉब करने वाले लोगों को पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए आज बॉस से बात नहीं करनी चाहिए, वरना गलत कुछ डिसीजन आपके खिलाफ हो सकते हैं। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष, दुश्मनों की दुश्मनी, हिडन एनिमीज, भीतर गाती लोग, चापलूस, दोगले लोगों से और साथ में कॉम्पिटिटर की चालाकी से आपको अवेयर रहना चाहिए। ससुराल पक्ष से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपके और पति पत्नी के बीच में कड़वाहट ला सकती है। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जाना चाहते हैं तो आज वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट जरूर कर लेनी चाहिए। ओम कांताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 9 अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज रिश्तेदारों की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करिएगा, लेकिन पैसों की मदद करनी है तो चेक जरूर करिएगा। व्यापारी लोग इस विकट परिस्थिति में मार्केट के ट्रेंड को अगर समझ नहीं पाए तो गलत स्टॉक आप प्राप्त कर लेंगे और पुराने स्टॉक को निकाल नहीं पाएंगे। आज हो सकता है आप किसी को चेक दें, वो बाउंस हो जाए, या फिर किसी को कमिटमेंट करें जो फेल हो जाए। नए टैक्स जो लाइबिलिटीज है या कोई भी नई पॉलिसीज है सरकार की, उन्हें आपको गंभीरता से लेना चाहिए। शेयर मार्केट, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना होगा, ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मंगल की शुक्र पर दृष्टि होने से आज व्यापारी लोगों को ऐसे लोगों से जरूर मिलना चाहिए जिन्होंने हाल ही में कम मेहनत करके ज्यादा सफलता अर्जित की है। ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हुई तो लोग आपके मुरीद हो जाएंगे, आपके पावर बढ़ सकती है। जॉब करने वाले लोगों को कोवर्कर्स के साथ टीम बॉन्डिंग को और बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। कोई हो सके तो इसी वीकेंड पर गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग और वीकेंड को एंजॉय करने का एक सरप्राइज गिफ्ट आपको देना चाहिए। समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आप किसी अच्छे और बड़े अनुभवी व्यक्ति से आज मिलने वाले हैं। ओम कमलाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 4 अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, सत्कर्म, पुण्यकर्म और अच्छे कर्म करके भाग्य आपका खुद ब खुद साथ देगा। मार्केट की हर छोटी और बड़ी हलचल पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, यानी व्यापारी लोगों को। क्लाइंट आपके परफेक्शन की वजह से आपके मुरीद हो सकते हैं, इसलिए परफेक्शन जरूर लाइएगा और काम को प्रायोरिटी दीजिएगा। फंसा हुआ पैसा या रिफंड या कोई भी सरकारी स्कीम में पैसा फंसा हुआ है, वो आज निकल सकता है। स्टॉक मार्केट पर आपको अच्छे कुछ मौके मिल सकते हैं पैसा कमाने के। शाम 6:35 तक मघा नक्षत्र होने से व्यापारी लोगों को वर्किंग एफिशिएंसी को और सुधारने के लिए रूटीन को थोड़ा बदलना होगा। कोवर्कर्स के साथ आपका प्रभाव बढ़ेगा। किसी और का काम आप या आपका काम कोई और कर सकता है, आपको राहत मिल सकती है। पॉलिटिक्स हो ऑफिस में, बैक बाइटिंग हो, इसे जड़ से खत्म करने के लिए आपको बैठकर बातचीत जरूर करनी चाहिए उन लोगों के साथ जो गिले शिकवे आपके साथ रखते हैं। करियर में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आज आपके लिए पावरफुल दिन हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में सफलता प्राप्त करने के लिए आज जल्दी जाना चाहिए। टू डू लिस्ट बनाकर काम करना चाहिए ताकि आप जल्दी फ्री होकर अपने लिए और अपनों के लिए वक्त निकाल सकें।
स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आज फोकस शानदार रहेगा और कंपटीशन में अव्वल रहेंगे। परिवार में पैतृक संपत्ति या धन या खर्चे को लेकर अगर कोई मीटिंग होने जा रही है तो आप बोलें कम और सुने ज्यादा। ओम सिद्धये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि गुप्त नवरात्र के तीसरे और चौथे दिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें। देखिए, आप हर पल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में सोचिए। मान लीजिए महिला घर का काम करती है, उसे आसानी से कैसे करें, कम समय में और बेहतर कैसे करें। भोजन बना रहे हैं तो भोजन प्रसाद कैसे बन जाए, कम समय में बेहतर कैसे काम किया जाए। आप दफ्तर में हैं, व्यापार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें परफेक्शन लाने के लिए ज्ञान तो प्राप्त करना ही होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। आज माँ त्रिपुरा सुंदरी और माँ भुवनेश्वरी का ध्यान करिए, उनके चित्र यंत्र या जो प्रतिभा हो उसे स्थापित करिए। लाल चुनरी, लाल गुलाब की माला और हो सके तो 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरा सुंदरिये नमः, इसकी 3 माला और ओम ह्रीं भुवनेश्वरिये नमः 3 माला जाप करिए। फिर जो सामग्री आपने अर्पित की है वो गरीब या जरूरतमंद महिला को आपको भेंट जरूर कर देनी चाहिए। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ाना है तो तैयारी पुख्ता करिए, एडवांस में प्रिपरेशन करिए, लेकिन स्वाभिमान को ताक पर रखकर कोई काम मत करिएगा। व्यापारी लोग, चालाक चतुर होशियार बनना पड़ेगा। मार्केट की पकड़ को समझना होगा, ट्रेंड को समझना होगा, तब जाकर आपका रोड मैप सही ढंग से बनेगा और काम आएगा। व्यापारी लोग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अपने सेल्स परचेज मार्केटिंग की टीम को थोड़ा टाइट करिए। ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए। मंगल शुक्र की युति होने से नए फील्ड में अगर आप हाथ आजमाना चाहते हैं तो निश्चित मानिए आज आपको कहीं न कहीं से कोई अब अच्छी खबर मिल सकती है। जॉब करने वाले लोगों को आज अपनी प्लानिंग को सिर्फ उन्हें बताना चाहिए जो आपकी प्लानिंग को समझते हो। बखान करने से वाहवाही तो लूट लेंगे लेकिन होगा कुछ नहीं। वहीं आज जॉब करने वाले लोगों को किसी प्रोजेक्ट को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए कि आप इस टाइम पीरियड में कर लेंगे। सिर्फ चरे व्यती अपने दिन भर अपने काम को करते जाइए, रीचेक जरूर करिए। परिवार में छोटे भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्यों को अपनी जिंदगी को जीने के लिए आप उन्हें स्पेस दीजिए। अपने अड़ियल स्वभाव को थोड़ा आज घर के बाहर रखिए। समाज में, परिवार में या आसपास किसी बड़े राजनीतिक पद या सरकारी बैंक में जुड़े हुए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आज आपका रुतबा आसपास बढ़ने वाला है। ओम श्रीये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 1, अवर हैं 7 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, नए कानूनी दावपेच, नई टेक्नोलॉजी और नया ज्ञान आज आपको सीखना ही चाहिए ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। ग्रहों का खेल आपके विरुद्ध है, किसी को कमिटमेंट मत करिएगा, झूठा निकलेगा। चेक मत दीजिएगा, बाउंस हो सकता है। कोई दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो दोबारा विचार करिएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह लीजिएगा, वरना कोई बखेड़ा खड़ा हो सकता है। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष आज आपका फोकस को कमजोर कर सकता है। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता हो सकती है। आपके काम को कोई कॉपी कर सकता है। गुपचुप तरीके से आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है, चोरी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कंपटीशन में आपको अव्वल रहना है तो भीतर गाती लोगों से दूर रहिए। काम बांट कर करिए, रीचेक करते रहिए और लीडरशिप क्वालिटी के लिए आपको थोड़ा पोलाइट रहना चाहिए। लेकिन आज आलस से भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ऑफिस में आज आपके प्रेजेंटेशन को लेकर मजाक उड़ाया जा सकता है क्योंकि कुछ गलतियां आप करने वाले हैं। पोस्टिंग और प्रमोशन को लेकर आज बॉस से बात नहीं करनी चाहिए। आज बॉस आपसे कुछ भी पूछे तो सही और सटीक जवाब दीजिए। गोल मोल बात आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आपके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज टीचर, कोच, मेंटोर से जो ज्ञान मिले उसे अक्षर पालन नहीं करना चाहिए। खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। पिता और माता और बड़े बुजुर्गों के साथ वैचारिक मनभेद और मतभेद न हो, इसके लिए सुने ज़्यादा और बोले कम। जो लोग पॉलिटिक्स में या सोशल काम में सक्रिय हैं, कितना ही अच्छा काम कर लें, आपकी पद और प्रतिष्ठा दांव पर लगने वाली है क्योंकि लोग आपको स्वार्थी समझने वाले हैं। ओम समुद्र तनयाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं तुला राशि की। आज आपका प्रॉफिटेबल दिन रहे, इसके लिए बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाइए, ऑर्गेनाइज तरीके से चलिए। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया का सहारा व्यापारी लोगों को सेल बढ़ाने के लिए लेना चाहिए, लीड जनरेट करने के लिए। ओल्ड स्टॉक को नए ऑफर में निकालिए और आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए आज स्पेशल मीटिंग होने वाली है। शाम को 6:35 तक मघा नक्षत्र होने से
टैक्स, पैसों को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, शेयर बाजार, प्रॉपर्टी, व्हीकल को लेकर कोई भी बात आपकी बन सकती है। व्यापारी लोग अपने जो एक्सपीरियंस है, उससे नए एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं और ये एक्सपेरिमेंट आप पुराने ग्राहकों को वापस प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। धीर और गंभीर बनना पड़ेगा। आज ऑफिस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी, मिशन और विजन क्लियर होने से कहीं न कहीं आपकी पहचान और बनने वाली, लोग आप पर विश्वास अब करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को साथ में सबको लेकर चलना पड़ेगा। एकला चलने से कुछ नहीं होगा। सामाजिक रूप से आप किसी एनजीओ, ट्रस्ट या फिर किसी मंदिर में कोई डोनेशन करते हैं तो आज बहुत पुण्य मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में स्टेबिलिटी आए, इसके लिए पार्टनर की भावनाओं को समझिए और उनकी बात को सुनिए। ओम पद्मनाभ प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 4, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, मां के आशीर्वाद और पिता की सलाह से आपके ज्यादातर काम बन जाएंगे। व्यापारी लोगों को सूझबूझ दिखानी है, चालाक, चतुर, होशियार बनना है, बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं बनना है। मूर्खों की कहीं सभा चल रही है और आप वहां पर लीडर बन के भाषण देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मूर्ख है कौन, और आप तो है नहीं। व्यापारी लोगों को नई फ्रेंचाइजी, नए आउटलेट, किसी को फायर करना है, किसी को हायर करना है, ये फैसला आज आप ले सकते हैं। मार्केट में व्यापारी लोगों का सिक्का बोले, आपकी सेल बढ़े, इसके लिए थोड़ा औचक निरीक्षण मार्केट में करिए और ऐसे लोगों को बुलाइए जो नए लोग हैं और उनकी एडवाइस से आपको बहुत कुछ अलग करने का मौका मिल सकता है। आज कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं तो आप नहीं, आपकी डील फाइनल होने के बाद बोले तो ज़्यादा अच्छा है। कोई काम को लेकर अगर आप यात्रा कर रहे हैं, यानी पर्सनल काम के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल काम साथ में जोड़ लीजिए अगर पॉसिबल है। प्रोफेशनल यात्रा कर रहे हैं मेरे प्रिय साथियों, तो पर्सनल घर परिवार के किसी व्यक्ति को साथ में ले लीजिए। किसी ट्रेनिंग, वेबिनार, सेमिनार का हिस्सा आप बन सकते हैं। कोवर्कर्स के बीच में एक गुरु की भूमिका आप निभाने वाले हैं। अगर किसी ने नई जॉब आपके आसपास ज्वाइन की है और उसे काम नहीं आता है, तो सम्मानपूर्वक उसे समझाने की कोशिश करिए। शाम को 6:35 तक मगर नक्षत्र होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग शानदार रहने वाली है और कोई अच्छी डेट आपकी फाइनल हो सकती है ट्रैवल को लेकर। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की पावर आज बढ़ने वाली, कॉन्सेंट्रेशन की पावर भी बढ़ने वाली है। ओम अमृताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि बजरंग बाण का निर्माण कैसे और कब हुआ था। आखिरकार आपने कई बार सुना होगा कि हम सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करते, तो याद रखिए 16वीं शताब्दी में महान संत तुलसीदास जी ने की थी। क्या की थी? किंवदंतियों के अनुसार इसका निर्माण तब हुआ जब तांत्रिकों ने तुलसीदास जी और रामचरितमानस को नुकसान पहुंचाने के लिए उन पर गुप्त हमले और तंत्र मंत्र किए थे, टोने टोटके किए थे। अपने भक्तों की रक्षा हेतु उन्होंने हनुमान जी के इस अत्यंत उग्र और शक्तिशाली स्तोत्र का सृजन किया। बजरंग बाण अर्थात हनुमान जी का बाण एक बहुत ही प्रचंड प्रार्थना है, जिसे विशेष रूप से गंभीर संकटों, शत्रुओं के भय और नकारात्मक ऊर्जा से तुरंत मुक्ति पाने के लिए रचा गया था। इसमें सामान्य स्तुतियों के मुकाबले अधिक आक्रामक और बलशाली शब्दावली का प्रयोग किया गया है। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है शुभम सिंह और ये दमदम पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 13 अगस्त 1996 रात को 12:01 और दमदम का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि नौकरी और धन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्या करूं, उपाय बताइए। देखिए, सबसे पहले तो वृषभ लगन की कुंडली और कर्क आपकी राशि है। आपके आमदनी के घर में ही श्रापित और पितृ दोष बना हुआ है, यानी आपके जन्म से पहले घर में किसी अकाल मृत्यु हुई थी, जिसका जो अंतिम संस्कार या क्रियाएं जो कहें वो पूर्ण रूप से नहीं हुई। अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो आप अपने रसोई घर में जहां पर आप पीने का पानी भरते हैं, वहां एक साफ सुथरे स्थान पर रोजाना सूर्य अस्त होने के बाद तेल का दीपक जलाइए। अब तेल कौन सा लेना है वो सवाल नहीं होना चाहिए, कुकिंग ऑयल कोई भी आप ले सकते हैं। जब भी आपको मौका मिलता है, नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपंडी, ये 3 पूजा आपको शुभम जी जरूर करवानी चाहिए। और एक बात स्पष्ट रूप से समझ लें कि छठे और 8वें घर में अगर किसी के भी गुरु विराजमान हो, उसका कोई काम पैसे की वजह से रुकता नहीं और पैसा उसके पास कभी रुकता नहीं है। इसके लिए हर शुक्रवार को विष्णु लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए श्री सूक्त का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा केतु की दशा अभी 6 अगस्त 2030 तक, उसके बाद लग्नेश की दशा आएगी तो पैसा ही पैसा आपके पास आएगा। बस ये 3.5-4 साल का जो सफ़र है, ये ढंग से मेहनत करके आप निकालिए और थोड़ा क्रिएटिव, इनोवेटिव काम करने की कोशिश जरूर करिए। परंतु आप हनुमान जी और शनिदेव की अगर आराधना करते हैं तो आपको कुछ ऐसे नुस्खे मिल सकते हैं जिससे आप नौकरी अच्छे ढंग से कर पाएँ, और जब नौकरी अच्छे ढंग से होगी तो पोस्टिंग और प्रमोशन अपने आप होंगे, सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। अपने आप को डिजर्विंग बनाइए।
धनु राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ला, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया पर आपको पकड़ मजबूत करनी है। व्यापारी लोगों को जो रूटीन में चल रहा है वो चलते रहने दीजिए, लेकिन आज कुछ अलग करिए। नई पार्टी से जुड़िए, नए ग्राहक कैसे जुड़े, नई रणनीति बनाने पर ध्यान दीजिए, अपनी सेल बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। किसी विश्वसनीय सोर्स से आपको गुप्त रूप में कोई फाइनेंशियल जो सहायता मिल सकती है और कैपिटल आपकी बढ़ सकती है। मंगल की शुक्र पर दृष्टि होने से आज प्यार, इश्क और मोहब्बत में थोड़ा भटकाव हो सकता है। हो सकता है कि ऑफिस में किसी से प्यार, इश्क और मोहब्बत हो जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी से भी नैन मटके आपके बढ़ सकते हैं। समझदारी से काम लीजिएगा और समाज और कानून विरोधी कोई काम मत करिएगा। ऑफिस में आज आपके सॉफ्ट स्किल और बेहतर काम करने के तौर तरीके से, ड्रेसिंग सेंस से लोग और आपके बॉस इंप्रेस होने वाले हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यहीं पर ही बात बन सकती है। इसके लिए आज अपने ही बॉस से आज बात करने की कोशिश करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में जो आपका इंटरेस्ट है वो दिल खोलकर अपने पार्टनर को बोलिए, झिझक मत रखिएगा। समाज में आपकी धाक जमे, इसके लिए सुधारवादी कोई ना कोई काम आपको जरूर करना चाहिए। ओम हरि वल्लभाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 8, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मकर राशि, घर के जटिल और कठिन मामले अगर आपने नहीं सुलझाए, गृह कलेश को नहीं ठीक किया, तो दफ्तर या दूसरे काम में भी आप आज डिस्टर्ब ही रहेंगे। इसलिए घर में शांति पहले करिए। आज मार्केट का ट्रेंड समझने में आप कहीं न कहीं गलती करेंगे और गलत इन्वेस्टमेंट, गलत कोई न कोई काम कर सकते हैं जिससे आपको लॉस हो सकता है। व्यापारी लोग अगर नई टेक्नोलॉजी को समय रहते अपनाएंगे नहीं, तो आप वैसे ही डर्रे पर चलते रहेंगे और वही पाते रहेंगे जो आज तक आप पा रहे हैं। कुछ अलग पाना है तो कुछ अलग करना ही होगा। कस्टमर की शिकायतों को आपने अनदेखा किया तो सेल गिर जाएगी और इमेज खराब हो जाएगी। वर्क प्लेस पर आपको कड़ी मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना चाहिए। आज बॉस के साथ मीटिंग में प्रेजेंटेशन आपका गलत हो सकता है, प्रिपरेशन खराब हो सकती है। इससे सैलरी कट होना, आत्मसम्मान या विश्वास या फिर इमेज खराब हो सकती है। को वर्कर्स के साथ लंच ब्रेक में कुछ ऐसी बातचीत हो सकती है जो झड़प भी करवा सकती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी मत करिएगा। चंद्रमा और केतु की युति होने से अनमैरिड लोगों की बात जल्दीबाजी में अगर हाँ कर दी गई तो बाद में यही नुकसान पहुंचा सकती है। आज के दिन टैक्स को लेकर, फाइनेंस को लेकर, खर्चों को लेकर एकांत में बैठकर जरूर चिंतन और मंथन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए और श्री सूक्त का एक बार पाठ करना या सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 5, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आज के दिन अपनों के साथ अनबन ना हो, इसके लिए चेहरे पर मुस्कुराहट, जुबान में अच्छे शब्द रखिए। कोई रूठा है तो एक अच्छा गिफ्ट उन्हें दीजिए। व्यापारी लोगों के लिए आज का दिन जैकपॉट जैसा रहेगा। कस्टमर का भरोसा आप पर अटूट होगा, जिससे आपका जो स्टॉक है वो समय पर खाली हो सकता है, बिक सकता है। शाम 6:35 तक मगर नक्षत्र आने से व्यापारी लोगों को आज के दिन नई ब्रांच खोलना, नए लोगों को हायर करना, पुराने को फायर या रीशफल करने पर ध्यान देना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जो आप कर ही नहीं पाएंगे और बाद में आपके दुश्मन इसका फायदा उठाएंगे। तो अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो नो कहना भी आना चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस की जॉब करने वाले लोगों को आसपास के लोगों से सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको खुद ही एकला चलो किनारे पर चलना होगा। ऑफिस में आपके आइडियाज़ लोगों को बहुत खुश कर सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने आइडियाज़ को, अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव जो भी आइडियाज़ आपको मिलते हैं, वो बॉस को तब बताइए जब वो मूड अच्छा हो उनका और वो सुनने को तैयार हो। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में गलत फहमियाँ अगर पार्टनर को है तो दूर आपको ही करनी पड़ेगी। चाहे घर हो या पर्सनल लाइफ में, छोटे बड़े त्याग करके ही शांति हो सकती है। सामाजिक काम कितना भी अच्छा कर लीजिए, बदले में आपको कहीं न कहीं जो है वो बुराई ही मिलने वाली है। बेहतर है कि निस्वार्थ भाव से काम करिए या आज सोशल काम न करें। ओम पद्मनाभ प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 5, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मीन राशि, नया कर्जा या पैसा बोरो करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोबारा विचार कर लीजिएगा, क्योंकि जो रिसोर्सेस है उसी से काम चलाने की कोशिश करोगे तो बढ़िया रहेगा। जिस इंसान को बेचने या कर्जा लेने की आदत पड़ जाती है उसे ये बहुत ईजी लगता है और वो एक दिन महान दलदल में फंस जाता है। व्यापारी लोग अपनी पहचान को ग्लोबल बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट को कुछ इस प्रकार से सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार करिए करिए कि आपका भरोसा बढ़े और आपका दायरा भी बढ़ जाए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, आईटी और फाइनेंस की जॉब करने वाले लोगों को दोगुनी मेहनत टारगेट को पूरा करने के लिए करनी होगी।
ऑफिस में आज आपकी क्रिएटिविटी, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, ड्रेसिंग सेंस, बात करने के अंदाज से लोग इंप्रेस होने वाले हैं। कोवर्कर्स के साथ तालमेल अच्छा रहा तो वो लोग आपका काम करेंगे, आप आधे दिन काम करके वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। गॉसिपिंग जरूर करिए, लेकिन किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी मत करिएगा। मंगल की शुक्र पर दृष्टि होने से गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखने वाले लोगों को आज राहत मिल सकती है, कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज प्यार, इश्क और मोहब्बत आपका बढ़ने वाला है। सरप्राइज कोई ट्रैवल गिफ्ट आप अपने पार्टनर को देने वाले हैं। समाज के बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक सम्मेलन में आपकी उपस्थिति जरूरी है। सोशल काम से जरूर जुड़ना चाहिए। ओम लक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 9। अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। आज सुबह 6:38 तक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया और बाद में चतुर्थी तिथि रहेगी। आज शाम को 6:35 तक मघा और बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। वहीं ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि और सुनफा योग का साथ मिलता रहेगा। मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वाले लोगों को बुध की वजह से भद्र योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे और आज भी चंद्र केतु का ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है, वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत, दोपहर को 1:15 से 2:15 शुभ का समय रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है अस्त्र योग? किसी भी जन्म कुंडली में छठे भाव के लॉर्ड अस्त न होकर स्व राशि या उच्च राशि में शुभ ग्रहों के साथ हो या छठे भाव के लॉर्ड छठे भाव में हो तो अस्त्र योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अस्त्र योग में जन्मा हुआ बहुत क्रूर, अभिमानी, अचल या चल संपत्ति का स्वामी बनता है। जबरदस्त शारीरिक और क्षमता वाला होता है। प्लेन क्रैश में भी बच जाते हैं और किसी भी एक्सीडेंट में भी बच जाते हैं। कुछ भी हो जाए, शत्रु कितने भी बन जाए, शस्त्र घात कितने भी हो जाए, वो कहीं न कहीं बच ही जाते हैं और अपना बदला भी ले ही लेते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज के दिन मिट्टी के दिए में थोड़ा सा सेंधा नमक और एक कपूर की टिक्की रखकर उसे अपने घर के ब्रह्म स्थान या लिविंग रूम में जलाइए, यानी प्रज्वलित करिए। जब वह शांत हो जाए तो उस भस्म और नमक को घर के बाहर किसी गमले में मिट्टी में दबा दीजिए। यह उपाय अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा और नज़र दोष और आपके अगले साल तक के सफर में कोई परेशानी न आए, इसका रास्ता बना देंगे। और जब वो मिट्टी उसे सोख लेगी तो करियर में उन्नति के भी नए रास्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे। दिन में जब भी आपको समय मिले, किसी कुष्ठ आश्रम, दिव्यांग आश्रम, अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल में, किसी सोसाइटी में पानी और साथ में कपड़े, मेडिसिन और हो सके तो अनाज की व्यवस्था कर दीजिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न सांचा। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महासंयोग पर महागुरु रक्षा कवच से आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप भी लगातार मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं पा रहे हैं? निराश मत होइए। शास्त्र कहते हैं कि कितने भी ग्रहों के क्रूर प्रभाव हो, उसे बदलने का जो सामर्थ्य है केवल गुरु ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर, जो कि 29 जुलाई को है, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित महागुरु रक्षा कवच को हम तैयार कर रहे हैं, अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर हमेशा के लिए अद्भुत गुड लक, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके भीतर उत्पन्न करेंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर बैठे कवच आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरु रक्षा कवच का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।